और आज की जो मसला है, जो आज का जो बातचीत का जो मजमून है, जो कंटेंट है, वो बेहद गंभीर भी है और बेहद संवेदनशील भी है। हम आज इस पर चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले फैसला हुआ, सरकार ने कहा कि नीट में 27% ओबीसी आरक्षण, यानी जब ये बात हुई इसमें 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी प्रावधान सरकार ने किया, लेकिन आज मेरा हिस्सा ओबीसी वाला है। उसके बाद एक मांग बहुत जोर से पकड़ी और वो ये थी, जातिगत जो जनगणना है वो की जाए और उसके जो डाटा है वो सामने रखे जाए। हालांकि ये मसला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, बार बार समय समय पर उठता रहा है। जेडीयू के नेताओं ने आज अमित शाह जी से मुलाकात की, गृह मंत्री से, और कहा कि इस पर कुछ बात सरकार रखे और इस पर चर्चा भी हो। यह भी बात हुई। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का प्रधानमंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है, इस पर भी। और ये जो मसला है खासतौर से संवेदनशील इसलिए कि कई बार कई जगहों से इस बात पर बात कही गई है, जो कि बड़ी प्रमुख तौर से सारे विपक्षी, जहां तक सवाल है, खासतौर से अगर हम बात करें बिहार में, तो आरजेडी और जेडीयू इस मसले पर एक है। उन्होंने 2 बार 2019 में और फरवरी 2020 में प्रस्ताव पास किए, विधानसभा और विधान परिषद से दोनों पास और पारित हैं और केंद्र को भेजा गया है। अब दरअसल मसला क्या है, हम आपको इस पर बताएंगे और चर्चा भी करेंगे। चुनाव से ठीक पहले ये चर्चा क्यों जरूरी, मैंने कहा बताऊंगा, इस पर भी चर्चा होगी। और हमारे जो आज मेहमान हैं मैं उनसे भी करूंगा। और आज थोड़ा सा मैंने रद्दोबदल किया है, फेरबदल किया है, उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या कहना, 31 तारीख का उनका ये एक बयान है जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। नीतीश कुमार जी। जातीय जनगणना पर कोई व्यक्तिगत जनगणना के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों के पार्टी ने भी कल राष्ट्रीय स्तर पर रिजोल्यूशन लिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इस राय के पहले से ही लोग हैं। और बिहार में तो आप जानते ही हैं कि सर्वसम्मति से 2 बार पारित हुआ है। यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों में पारित हुआ, 19 में, 20 में विधानसभा में पारित हुआ, भेजा गया केंद्र में भी। तो हम लोगों की जो राय है वो तो सब लोगों को मालूम है। दरअसल ये मसला जितना आसान है, उतना दिख रहा है, उतना आसान है नहीं। 1931 के जो जनगणना यानी ब्रिटिश पीरियड में जो है, उसके मुताबिक 52% ओबीसी हैं, 52% ओबीसी हैं। और यहीं से बातचीत का आधार बनता है। एक तरफ सरकार का भी ये भी मत है कि आखिर क्यों जातिगत आधार पर रखा जाए। यूपीए के जमाने पर भी ये मसला आया था, मनमोहन सिंह सरकार में, ये उस समय भी एक सब फ्लोर पर भी ये मसला उठा था। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ललन सिंह, जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जब गृह मंत्री से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आए मंत्रालय के, तो उन्होंने ये बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेना चाहिए। फिर मेहमानों की तरफ मैं रुख करता हूं। हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों का भी जो पक्ष है वो सही है, कुछ और भी तर्क है जो जिस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब भी आप बात करने के लिए बुलाएंगे, हम लोग हाजिर हैं। मैं बता दूं आपको कि मंडल आयोग जो गठित हुआ था, उसमें कुल आबादी का 52% ओबीसी आबादी मानी गई थी। 1931 का ये आधार था जो जनगणना का था, ब्रिटिश पीरियड, उसमें 52% ये बात कही गई। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद ओबीसी गिनती का विचार रद्द हुआ। सितंबर 2009 में, यानी यूपीए का जब सरकार थी, तो उसमें कानून मंत्री वीरप्पा मोइली की मनमोहन सिंह को चिट्ठी थी, जिसमें यूपीए ने बीपीएल सर्वेक्षण में ओबीसी हेड काउंट को शामिल किया था, ऐसी बात थी। बाद में ओबीसी हेड काउंट को सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना नाम दिया गया। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, वो जो कि आज बातचीत में उम्मीद करते निकल के आएंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे भी तारुफ करा देता हूं। संजू वर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी। माधव आनंद जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील सिंह यादव जी हमारे साथ
समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बिहार से, और आज इनिशिएशन यहीं से बहस की करूंगा मैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सतीश प्रकाश जी मेरठ से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ओबीसी मंडल आयोग में 52%, उसके बाद जो मंडल आयोग के बाद एनएसएसओ ने 2006 में ओबीसी काउंट दिया 41%, लेकिन वो फिर रिपोर्ट आई नहीं और दब सी गई। अब सवाल यह है कि अगर इसको हम पॉलिटिकल पेरिफेरी में लाते हैं जिस पूरी बातचीत को, तो वहां पे एक नारा गूंजा, उस नारे को मैं रख देना चाहता हूं। कहां कहा, किसने कहा, यह मायने नहीं रखता, लेकिन एक वो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। ये पॉलिटिकल पेरिफेरी में आता है। जब पूरी बातचीत होती है तो ये पॉलिटिकल पेरिफेरी में इसका मतलब यही होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। अब सवाल यह है कि विरोध क्यों है इसका, यह जानना जरूरी है। और अगर उसका सामाजिक आंकड़े आते हैं तो यह भी कहा जा रहा है कि इससे बहुत सारी लोगों की भलाई होगी, बहुत सारी योजनाएं परियोजनाओं में वो हिस्सेदारी और उनका जो आगे का विकास क्रम है वो आगे बढ़ सकता है। तो आज आपसे डिबेट का हम आगाज करते हैं और आपको हमने दिए 50 सेकेंड, आप अपनी बात कहिए और फिर उसके बाद मेहमानों की तरफ मैं रुख करूंगा। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, आज डिबेट का इनिशिएशन करते हैं जी। ऐसा है कि इस समय जो विवाद है वो तो हिस्सेदारी है, वो कहना बहुत आसान, लेकिन भारत की सामाजिक जटिलता में उसको अमल में लाना, धरती पर उतारना बहुत कठिन है। ये जो है, चूंकि भाजपा ने स्वयं 2018 में बाकायदा घोषणा की थी कि इस बार गणना में 2021 में हम पिछड़ी जातियों की जातीय जनगणना उन्होंने नहीं कहा था, पिछड़ी जाति की जनगणना कराएंगे, उस पर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। लेकिन अब बीजेपी ने चूंकि उसको जो जनगणना के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें इसको शामिल नहीं किया है। लेकिन बीजेपी ने क्यों किया था, जो आपने बताया 2006 का जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का जो सर्वे था जिसने 41% कहा, तो उस समय विरोध हो गया, यूपीए सरकार पर ही दबाव बढ़ा कि आप जातीय जनगणना कराइए। फिर यूपीए सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, उस समिति ने रिपोर्ट दे दिया कि कराइए, लेकिन के विरोध में खड़े हो गए और हुआ कि ठीक है हम अलग से गणना कराते हैं। तो वो जनगणना के साथ न होकर के अलग से उसको गणना कराई गई, उसको कहा गया कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है। तो जब और जारी नहीं कर सके, जो समस्या हुई, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 2015 में बाकायदा अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम उस आंकड़े को जारी कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी कठिन हो गया, क्योंकि 45 लाख जातियां, गोत्र, वंश ऐसे उभरे कि उसको कैलकुलेट करके कैसे निकाला जाए। और भानुमती का कुलबा खुल जाता, उसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन जारी नहीं कर सके। तो उसके बाद उनका आया था कि हम जनगणना कराएंगे। तो आज वो जब नहीं कर रहे हैं तो ये आवाज उठ रही है, और आवाज इसलिए उठ रही है कि जो मंडल आयोग से निकले हुए मंडलवादी नेता हैं जो देश में खड़े हैं, वो सामाजिक न्याय की एक परिभाषा देते हैं, वो आरक्षण है। उनका मानना है कि हमारा प्रतिशत ज्यादा रहा है, उस ज्यादा के आधार पर हमको उतना नहीं मिल रहा है, जब SC ST को उनके जनगणना के आधार पर मिल रहा है जितना वो प्रतिशत है आबादी के, उतना तो हमको भी मिलना चाहिए, इसलिए दबाव है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जब घोषणा किया कि जारी करेंगे, नहीं जारी कर सकी, जब उसने कहा कि जनगणना कराएंगे और उसको पीछे हटना पड़ रहा है, तो इसके कुछ ठोस कारण तो होंगे। और वो कारण क्या है, ये 19